ठीक है, आप लोग नहीं देना चाहते ना 3 करोड़ रुपए, मत दीजिए। लेकिन इस घर में, इस धंधे में मैं अपना हिस्सा तो ले सकता हूं ना। मारे को मारा हिस्सा दे दो। हाँ, बंटवारा कर दो इस घर में और इस धंधे में। वैसे भी अब मुझे इन लोगों के साथ घुटन होती है, नहीं जाना मेरे को इनके साथ। हाँ बाबूजी, बंटवारा कर दीजिए आप बाबूजी, बंटवारा। माँ साहब चिंता ना कीजिए, मैं पंडित जी से बात करूंगी। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा इस अपशगुन को टालने का। कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई हवन, कोई रास्ता जरूर होगा माँ साहब। आप बस संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ साहब। हमारे को घर ले चल संतोष, हमारा जी बड़ा घबरा रहा है। घर ले चल मारे को। ऐसा लगे, ऐसा लगे, ऐसा लगे जैसे जैसे कुछ होने वाला है। हाँ माँ साहब, आना मारे को घर ले जा। हाँ। चलिए माँ साहब, चलिए, संभालिए अपने आप को। मैं जानती हूँ कुछ ना होने देंगे आप मेरे घर परिवार को। जैसे ये दिया दूसरे किनारे पहुंचा है, हमारा परिवार भी इस संकट से निकल जाएगा। एक संकट से निकले नहीं कि दूसरा खड़ा कर दिया तूने। बंटवारा, बंटवारे का नाम कैसे लिया तूने इस घर में? होश में तो है? बिल्कुल अपने होश में ही हूं मैं। बंटवारा, बंटवारा तो हो ही गया इस घर का। जहां जिस घर में लोगों की सोच ही बट गई हो, उसे बंटवारा ही कहते हैं ना। और ऐसे घर में रहने का क्या मतलब है? आज इतने सारे लोगों के बीच में मैं अकेला हूं, अकेला अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूं। बट ही गए ना बाबूजी। लेकिन हमारे को कोई परवाह ना है, क्योंकि मैं अकेला ही काफी हूं अपने बेटे को बचाने के लिए। और मैं उसे बाहर लेकर ही आऊंगा। सबको साबित करूंगा मैं कि घनश्याम पोदार का बेटा गलत ना है। कोई जरूरत मुझे नहीं है आप लोगों की मदद की, बस मेरा हिस्सा दे दीजिए। घनश्याम, आज बाबूजी ने सिर्फ थारे को पैसे देने से मना कर दिया तो हम सब थारे लिए पराये हो गए? अगर सिर्फ पैसे ना दिए ना भाई साहब, तो मेरा बेटा ना जाने कितने सालों के लिए मुझसे पराया हो जाएगा। आप तो इस दर्द को ना समझे भाई साहब, सिर्फ एक बाप ही समझे, सिर्फ एक बाप। तू हर बात को एक ही नजरिए से क्यों देखता है? ये बात पैसों की ना है। तो फिर पैसों की ना तो मेरे पैसे दे दीजिए। आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे हम थारे को इसलिए पैसा ना दे रहे क्योंकि तू एक गलत रास्ता अपना रहा है। घनश्याम, हम नहीं चाहते तू उस रास्ते पर चले और थारे को चोट लगे। अरे समझ घनश्याम, अपनी आंखें खोल। गलत सही सब कुछ देख चुका हूं मैं भाई साहब। अरे बहुत थक गया हूं मैं। इस बहस का कोई फायदा नहीं है। मारे को मारा हिस्सा दे दीजिए, मैं अपने बेटे चंदन को घर लाना चाहता हूं। बंटवारा इस समस्या का हल ना है, और मारे होते हुए इस घर का और कारोबार का बंटवारा ना होएगा। समझा तूने? घनश्याम, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई साहब, आप बीच में ना चीखें। आपका हक ना मांग रहा हूं मैं, अपना हक मांग रहा हूं अपने पिता से। अरे तुम्हारे से इस तरह से बात करना पागल हो गया, पागल हो गया तू। जिसका बेटा 7 दिन पुलिस की रिमांड में रहे ना, उसका बाप पागल ही हो जाएगा। आज चंदन अपनी गलती की वजह से जेल में है। घनश्याम, तू इस बात को स्वीकार ले कि चंदन गुनहगार है। अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे ना
कि मेरा बेटा गुनहगार है तो मैं भगवान की बात भी ना मानूंगा। अरे थारे नाम मानने से क्या होगा? आज नहीं तो कल ये साबित हो जाएगा चंदन गुनहगार है। देख मेरे भाई, ऐसा है कि हम लड़ेंगे ना, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और चंदन छूट जाएगा। जवानी में जेल बिताने के बाद ना भाई साहब, नहीं चाहिए ऐसी जीत, ऐसी लड़ाई जो हार जैसी लगे। बस बहुत लग गए इल्जाम मेरे बेटे और बहू पर। घर के अंदर और घर के बाहर भी बहुत सुन लिया आप लोगों की तानाशाही। अब और नहीं, अब बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये कैसी जिद है छोटे? अरे आप जिद पर मजबूर कर रहे हैं भाई साहब, आप जिद पर मजबूर कर रहे हैं। अरे सीधे सीधे मेरा हिस्सा दे दीजिए, वरना मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो तय हो गया है कि बंटवारा होकर रहेगा। इस घर का, पैसों का, यहाँ के लोगों का। सबका बंटवारा होगा। बंटवारा? अरे अम्मा, ऐसा कुछ ना है। संतोष, अम्मा को अंदर लेकर जा। बंटवारा चाहिए थारे को? बोल, बंटवारा चाहिए थारे को? हाँ मासा, बंटवारा चाहिए मारे को। मारे को नहीं रहना इस परिवार में जहां भेदभाव लोगों की फितरत हो, जहां सिर्फ कहने के लिए सब अपने हो, इनके मन में कुछ और हो और जुबान में कुछ और हो। क्या मेरे बेटे को इल्जाम लगाया जाए, क्या मेरे बेटे को गुनहगार कहा जाए? थारा बेटा? चंदन सिर्फ थारा बेटा है? मारा कुछ न लगे? आज बेटा जेल के गया, हम सब थारे लिए पराए हो गए। अरे मासा, अरे आप इन सारी बातों से दूर रहो। तू क्यों बीच में बोल रही है? ये मारे और भाई साहब का बंटवारा है। दूर रहूं? मैं दूर रहूं? मेरे दो बेटों के बीच में दीवार खड़ी हो रही है और तू चाहे कि मैं दूर रहूं? आपके सामने ये कैसी बातें कर रहे और आप चुपचाप खड़े सुन रहे हैं? बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि इस बूढ़े की बात इन्हें सुनाई ना दे रही है। तो थप्पड़ लगाइए, मारिए, पीटिए, मगर समझाइए। कि कद से बड़ा हुआ है, पद से ना। बंटवारा चाहिए थारे को? हाँ, बंटवारा चाहिए थारे को? बंटवारा चाहिए? हाँ मैं बंटवारा चाहिए? बंटवारा चाहिए? चाहिए थारे को? बंटवारा चाहिए थारे को? चाहिए, चाहिए बंटवारा? चाहिए मुझे, चाहिए मुझे बंटवारा चाहिए। बंटवारा चाहिए थारे को? हाँ चाहिए मुझे बंटवारा चाहिए।
देवर जी, ऐसी कौन सी बात है जो आज तक हम सब मिलकर सुलझा ना पाए कि आज आपने मासा की बात को अनसुनी कर दी? क्योंकि आज एक बाप अपने बेटे की सुन रहा है। किसकी सुनेगा इस घर में? अब इस घर में पहले जैसा प्यार ना है भाभी साहब। जहां एक दूसरे के लिए जान दे देते थे, जहां रिश्तों में भेदभाव आ जावे ना, वहां दूरी अच्छी होए। पास रहेंगे ना तो एक दूसरे को तकलीफ होगी। मतभेद तो हर घर में होवे हैं देवर जी। हर को लगे है कि ये दो अलग अलग विचारों की बात है और कुछ ना है। हाँ, पहले विचार ही अलग हुए, उसके बाद लोग। ये घर तो कब का टूट चुका है, फट चुका है ये घर। आज तो सिर्फ कागजातों पर दस्तखत की बात हो रही है। और ये सच तो आपसे भी ना छुपा है ना। लेकिन हाँ, आपने तो आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। आप इस सच से भाग रही हैं भाभी साहब। लेकिन अब ये सच आपके सामने है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये घर कब और कैसे टूटा है, क्यों टूटा और किसकी वजह से टूटा। मासा, मारे को माफ कर, पर मैं अपने फैसले से अब पीछे ना हटूंगा। ये बंटवारा जरूर होएगा। मैं तो बस इतना चाह रहा हूं कि बंटवारा हो जावे। ये निश्चित है मासा कि बंटवारा होएगा। अब चाहे ये बंटवारा खुशी से हो या फिर अंदर चलो विद्या, अंदर चलो। मासा, मैं सुना तूने? पास ना आना हमारे। मासा, शर्म आ रही है हमारे को खुद पे। घृणा हो रही है अपने आप से कि मैंने तुझे जय की बिंदड़ी के रूप में चुना। हर इस इंसान पहचान में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? कैसे? मासा, मैंने किया क्या है? तुम ही हो इस सब की जिम्मेदार।
कुछ हो रहा है। उसकी असली वजह, उसकी जड़ तुम हो सारिका। ना तुम इस घर में आती, ना मैं थारे को कॉलेज जाने की इजाजत देती और ना ये सब होता। सब मैंने कभी नहीं चाहा कि ये घर बटे। कौन सी औरत चाहेगी ऐसा? इंसान के चाहने और ना चाहने से कुछ ना होवे है सारिका। जो होवे है हमारे कर्मों की वजह से होवे है। और आज इस घर में जो कुछ हो रहा है वो थारे कर्मों की वजह से हो रहा है। तुम्हारे सपने, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी जिंदगी, तुम और तुमसे पहले मैं दोषी हूँ। मैं मासा है। मैं कोसती हूँ मैं अपने आप को कि मैंने थारे को कॉलेज जाने की इजाजत क्यों दी। चौखट लांघने की अनुमति दी? क्यों? ये घर इस मुट्ठी की तरह बंधा था सारिका। प्यार, विश्वास, संस्कारों से बंधी थी ये मुट्ठी। घर के हर एक सदस्य की बस एक ही विचारधारा थी और वह विचारधारा थी हम सारिका, हम। हमारे घर में ऐसा होवे, हमारे घर में ऐसा नहीं होवे है। हमारा ये विश्वास है, हमारा ये विश्वास ना है। हम ऐसा सोचे हैं, हम ऐसा नहीं सोचे हैं। हम लेकिन तूने आखिर इस घर की विचारधारा को हमसे मैं बदल दिया। मेरा घर, मेरा कॉलेज, मेरे सपने, मेरी जिंदगी। और मैंने थारे को अपने जीवन, अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ही विचारधारा को तोड़ दिया मैंने। अपनी बंद मुट्ठी को कमजोर कर दिया मैंने। और इसी से इस घर के हर एक सदस्य के अंदर, इसी मैं के कारण शिखा ने मनमानी शुरू कर दी। इसी मैं के कारण उसने घर में किटी पार्टी रखी। इसी मैं के कारण उसने फजूल खर्ची करनी शुरू कर दी। इसी मैं के कारण चंदन को लगा कि अगर वो गले पे हेर फेर करेगा तो इस परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद नहीं, यकीनन 25 सालों में पहली बार इस घर में लोगों की सोच बदली। और बात यही खत्म नहीं होती। थारी आज की आधुनिक सोच, थारी इस मैं की विचारधारा ने धीरे धीरे दीमक की तरह इस घर के संस्कारों को, परंपराओं को दीमक की तरह चाट दिया। इस घर की नींव, जड़ों को खोखला कर दिया। और जब तक मारे को पता चला